और हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हम आपको एक के बाद एक रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर चल रही है। और अब मुरैना से खबर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मुरैना में एक महिला के सिर पर चोट लग गई थी और घाव पर रुई की जगह उसके जो सिर पर जो चोट लगी थी वहां पर गर्भ निरोधक का पैकेट लगा दिया गया। ये मुरैना के पोरसा स्वास्थ्य केंद्र की घटना है। बाद में महिला को मुरैना के जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके पहले भी हम आपको बताएं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको लेकर लगातार हम रिपोर्ट करते रहे हैं। ठेले पर अस्पताल लाए जाते रहे हैं बीमार। अक्सर हमने तस्वीरें दिखाई, अभी 2 दिन भी नहीं बीते जब हमने तस्वीर दिखाई थी कि एक पिता की किस तरह तबीयत बिगड़ जाती है। वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंचती। उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो 5 किलोमीटर तक ठेले पर अपने पिता को लेकर जाते हैं और उसके बाद बमुश्किल उन्हें इलाज जो है वो मुहैया हो पाता है। और अब ये खबर आई है मुरैना से, जहां पर पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के सर पर चोट लगती है और घाव जो है उस पर रुई की जगह गर्भ निरोधक का पैकेट लगा दिया जाता है, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। तो यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी क्या कुछ सफाई है इस बारे में, और उसके बाद एसडीएम का क्या कुछ कहना है। तो परसों रात को धर्मगढ़ की एक महिला सिर में चोट के कारण सीएससी पोरसा पे आई थी। वहाँ पे पदस्थ डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत की इमरजेंसी ड्यूटी थी और वहाँ पे वार्ड बॉय अनंत राम की ड्यूटी थी। और डॉक्टर साहब के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। डॉक्टर साहब के द्वारा ड्रेसर और उसको वार्ड बॉय को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि गत्ता या हार्ड टाइप की चीज़ कॉटन के ऊपर रख के उसकी पट्टी कर दें, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। उसकी गलती और ये है कि उसने कंडोम का पैकेट उसके ऊपर रखा है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीएमओ पोरसा के द्वारा भी क्या है शैलेन तोमर डॉक्टर को इंक्वायरी दी गई है, वो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरा वीडियो मैंने देखा है और सीएमएचओ को इसके लिए बातचीत की है, तो इसमें भी जांच जारी है। और बस ये देखा जा रहा है कि वास्तव में ये क्या हॉस्पिटल से, निजी या शासकीय हॉस्पिटल कहीं से भी रेफ़र होकर आया है क्या, और अगर ये किसी हॉस्पिटल के माध्यम से रेफ़र होकर आया है तो उसको जांच में ले लिया गया है। इसमें भी अभी कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, एक के बाद एक मध्य प्रदेश से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बहुत हैरान करने वाली हैं। हो क्या रहा है वहां पर? पहले हमने देखा, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से एम्बुलेंस के लिए परेशान होते रहे लोग, और उसके बाद कई बार हमने देखा कि जब मौत हो जाती है उसके बाद एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है ले जाने के लिए। ठेले पर कभी शवों को ले जाया जा रहा है, कभी मरीजों को ले जाया जा रहा है। और अब यहाँ पर महिला के जब सर पर चोट लगती है तो गर्भ निरोधक का पैकेट लगा दिया जाता है घाव पर। बिल्कुल अदिति, बहुत चौंकाने वाला मामला है। लेकिन सच कहूं तो मुझे अब हैरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से रवैया चल रहा है जो स्वास्थ्य विभाग का, और किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। ये आप सोचिए कि एक महिला रेशम बाई जब धर्मगढ़ से आती हैं 2 दिनों पहले, उनके सिर पे चोट लगी है, कितने आसानी से कह रहे हैं कि रुई के ऊपर हमने कहा कि कुछ ऐसी ठोस चीज़ रख दो, और वहाँ पर जो उनका वार्ड बॉय था उसने कॉन्डोम का पैकेट लगा दिया। और उसके बाद 2 दिन बाद जब ये बात सामने आती है तो स्वास्थ्य महकमा जो है निरीक्षण परीक्षण ही करवा रहा होता है। इससे पहले जो आप भिंड की बात बता रही थी, उस मामले में जिन 3 पत्रकारों ने इन तस्वीरों को सामने वो लेकर के आए थे, तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने मामला दर्ज करा दिया। और मुझे हैरत इस बात पर भी है कि आज किसी भी अखबार की सुर्खियां नहीं है, कहीं पर भी यह खबर नहीं थी। कल जब हमने बताया तो आनन फानन में आज फिर से वहां पर जो वहां के आला अधिकारी हैं उनकी टीम गई है उस परिवार को। कल जबकि एक लिखित में कहा गया कि इनको प्रधानमंत्री आवास दिया गया, अगर ऐसा था तो फिर क्यों उनको बगल के सामुदायिक केंद्र में शिफ्ट कराया गया है। ये मैं आपको भिंड की बात बता रहा हूं। और वहीं पड़ोसी जिले मुरैना की ये जो तस्वीरें आपने देखी ली हैं कि कितनी शर्मनाक है कि एक वृद्ध महिला जब जाती हैं तो उनके सर पर मरहम पट्टी की जगह रुई की जगह ऊपर एक कॉटन का पैड रख दिया जाता है। और अब कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जाएगी, वही महकमा जांच करेगा जिस महकमे पर आरोप लगे हैं। इसकी क्या सफाई हो सकती है ये मेरी समझ से परे है कि कोई ये कहे कि उसके ऊपर कोई ठोस चीज जैसे कोई गत्ता या कुछ और लगा दो और उसमें कॉन्डोम का पैकेट लगा दिया जाए। अनुराग, अब तो
चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। कम से कम हम अक्सर देखते हैं अब तो हमारी जो सरकारें हैं, चाहे सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, किसी जहां पर बीजेपी शासित नहीं है वहां पर दूसरे राज्यों में भी हमने देखी है स्थितियां बहुत खराब हैं। ऐसे में क्या कुछ कोई उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव से पहले ही कम से कम जो खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर कुछ काम कर लिया जाए? और खासकर क्या मुरैना के मामले में कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सिर्फ एक स्तर पर गलतियां नहीं हुई है, कई स्तरों पर हुई है। अदिति, हम अक्सर ये बात करते हैं आपस में भी कि देखिए, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं, एक मानसिकता का मामला है जहां स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकताओं में आता नहीं है। यकीनन ऐसी तस्वीरें पड़ोसी छत्तीसगढ़ से भी आई हैं, जब यहाँ पर 2 साल पहले कांग्रेस भी थी उसकी भी आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्राथमिकताओं का मामला है। लेकिन बीजेपी और जो अभी फिलहाल सत्तारूढ़ दल हैं या अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लगभग 15 साल से तो वही कुर्सी पर काबिज हैं। तो ऐसे में इन चीजों से वो कैसे मुंह चुराएंगे या कैसे बताएंगे? जैसे एम्बुलेंस वाली खबर ही आप देखिए कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि लगभग 1 लाख लोगों पर कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में ये 5 से 6 लाख लोगों पर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है उसने जो विश्लेषण किया है उसी के हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूं। अप्रैल में एक बड़ा भव्य आयोजन करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब 600 नहीं, लगभग 1050 एम्बुलेंस होगी। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की 7 से 8 करोड़ की आबादी के लिए 1000 एम्बुलेंस पर्याप्त हैं? कई जगहों पर सड़कों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर यकीनी तौर पर गाड़ियों का पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए भी वो समाज दोषी है जो इन नेताओं को चुनकर लाता है? किसका दोष है आखिर? अगर वहां पर सड़क नहीं बन पाई है, अगर वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, क्या 20 साल भी इन मौलिक सुविधाओं को देने के लिए कम होते हैं? अगर बीजेपी कहती है कि वो एक नई राजनीति की बात कर रही है तो आखिर ऐसा कैसे होता है? मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले ही जब स्थानीय चुनाव संपन्न हुए थे तो एक सत्तारूढ़ दल के विधायक ने सारे पंचायत के सदस्यों को एक नई स्कॉर्पियो गिफ्ट की थी, 7 से 8। तो क्या है कि एम्बुलेंस इस कीमत पर एक जिले में कोई विधायक या सांसद नहीं लगवा सकता, जिला अस्पताल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? ये कितनी बड़ी बात है कि जिसके लिए हमेशा यहाँ के लोगों को अभाव में ही रहना पड़ेगा। आपके पास डॉक्टर्स की कमी है बहुत ज्यादा, लगभग आधे से भी कम डॉक्टर हैं आपके सरकारी अस्पतालों में, और उसमें भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी तो भारी कमी है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है अनुराग, जो हम और आप उठा रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सरकारों की प्राथमिकता में है भी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश में 15 सालों से शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर है, बीजेपी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई ये उनके लिए मुद्दा है या नहीं, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और कम से कम अब तो इस मामले में सवाल सरकार पर खड़े होने ही चाहिए।